इस वक्त पूरे देश में बीजेपी की विजय गाथा को याद किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के उस करिश्माई चेहरे को याद किया जा रहा है जिस चेहरे के दम पर बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में बड़ी कामयाबी हासिल की है। नरेंद्र मोदी के उस तिलस्म को याद किया जा रहा है जिसके दम पर बीजेपी आगे आने वाले चुनाव में झंडे गाड़ने की तैयारी कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के खेमे में मातम छाया हुआ है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनावी मंथन कर रहे हैं, पर इस नाकामी का ठीकरा फोड़ने के लिए किसी ना किसी असदुद्दीन ओवैसी की तलाश हो रही है। पर चुनाव के रिजल्ट आते ही कांग्रेस भीतर का जिन्न अब जाग चुका है और उस जिन्न का नाम है ईवीएम, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जिस मशीन के सहारे कांग्रेस ने 2018 में मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी, जिस ईवीएम के सहारे छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार बनाई थी, उस वक्त ईवीएम बिल्कुल ठीक था और सिर्फ ठीक नहीं था बल्कि सेहतमंद भी था। पर जब इसी ईवीएम के जरिए कर्नाटक में चुनाव जीतकर कांग्रेस जश्न मना रही थी, तब भी ईवीएम बिल्कुल ठीक था। यहां तक कि अब तेलंगाना में बड़ी जीत हासिल करके भी कांग्रेस के लिए ईवीएम बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हो रही है, उन राज्यों में ईवीएम पर ढेरों सवाल उठाए जा रहे हैं। मतलब हम जीते तो ईवीएम बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर हार गए तो ईवीएम खराब। लेकिन कांग्रेस ने जो सबूत पेश किए वो वाकई बहुत गंभीर हैं। इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, क्योंकि बैलेट पेपर पर कांग्रेस की प्रचंड जीत नजर आ रही है। यानी ईवीएम में झोल है, झमेला है, सवालों का रेला है। यानी बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं जीता, बल्कि ये है ईवीएम का कमाल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में कांग्रेस के खेमे में मातम पसरा हुआ है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ईवीएम पर बयान दे रहे हैं। कांग्रेस के दफ्तर में अब ईवीएम का रोना सुनाई दे रहा है। पर वाकई क्या गजब की नौटंकी कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। कांग्रेस ईवीएम के नाम पर आंसू बहा रही है, जबकि उत्तर भारत की जनता भगवा पर ज्यादा यकीन कर रही है। अब हिंदी बेल्ट की जनता कट्टरता पर यकीन कर रही है। अब हिंदूवादी हो चुकी है। शायद दिन रात गोदी मीडिया की नफरत ने लोगों के दिलो दिमाग को बदलना शुरू कर दिया हो, लेकिन कांग्रेस अगर चाहती तो इन तमाम मुद्दों को अपने अपने राज्यों में रोक लगा सकती थी। पर कांग्रेस ने नफरती चिंटियों पर रोक लगाने के बजाय खुद ही हिंदुत्व का चोला ओढ़ लिया और ये समझाने में जुट गई कि हम ही सच्चे सनातनी हैं, हम ही सच्चे हिंदू हैं और हम ही सच्चे हनुमान भक्त हैं, हम ही सच्चे राम भक्त हैं और हम ही सच्चे वाले हिंदुत्व के रक्षक भी हैं। और दबी जबान समझाने लगी कि हम ही टोपी वालों को सबक सिखाने में सबसे बड़े महारथी हैं। पर जनता ने कांग्रेस के बजाय बीजेपी के हिंदुत्व पर भरोसा कर लिया। मतलब सब कुछ के बाद भी कांग्रेस का साम्राज्य लुट गया और पिट गया कांग्रेस का ढकोसला। पर सवाल है कि ईवीएम का मुद्दा किसने गायब किया। हमारे देश में 19 लाख ईवीएम गायब हो चुकी हैं। कांग्रेस क्या आज तक सड़क पर नजर आई? प्याज की कीमतों में इजाफा होने के बाद मनमोहन के दौर में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने सड़क पर उतरकर महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रसोई गैस महंगा होने पर स्मृति ईरानी सड़क पर सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करने वाली तस्वीर आज भी वायरल होती रहती है। पर क्या 2014 के बाद क्या आपने कांग्रेस के किसी बड़े नेता को सड़क पर इस तरह से प्रदर्शन करते देखा है? क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी या फिर प्रियंका गांधी इस तरह से सड़क पर सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करेंगे? क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं? क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस इतनी हिम्मत दिखा सकती है? इस मामले में खुद कांग्रेस वाले ही उम्मीद नहीं कर सकते कि उनके नेता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। ईवीएम के मुद्दे पर जितना कांग्रेस आंसू बहा रही है, क्या उसकी इतनी हिम्मत है कि वो सड़क पर उतरकर डेरा डाल दे? शाहीन बाग में चंद बूढ़ी औरतों ने सीए और एनआरसी के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया था। उनकी तस्वीरें आज भी हमारे जहन में ताज़ा हैं। क्या कांग्रेस शाहीन बाग की उन बूढ़ी औरतों के जितना भी हिम्मत दिखा सकती है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि इनके नेता सोशल मीडिया पर जंग लड़ने में यकीन रखते हैं। बाबा दादाओं की मिल्कियत इनको सियासत में मिली है। पार्टी कि इनका पूरा चौधराना है। इनके पास इतना वक्त कहाँ है कि जो ये सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर सकें। इनके पास मौका मिलेगा जो चंद दिन विदेशों में मौज काटने चले जाएंगे। कोई बड़ा विवाद हुआ, कैमरे में झाड़ू लगाकर क्रांतिकारी बन जाएंगे। ट्विटर पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पूछा कि चिप लगी कोई भी मशीन हैक की जा सकती है? मैं ईवीएम मशीनों से वोटिंग का साल 2003 से ही विरोध करता आ रहा हूं। क्या हम भारतीय लोकतंत्र को पेशेवर हैकर्स के द्वारा नियंत्रित होने की इजाजत देंगे? ये बुनियादी सवाल है जिसका सभी राजनीतिक दलों को जवाब देना है। माननीय निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट, क्या आप हमारे भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करेंगे? सोमवार को उन्होंने एक अन्य पोस्ट में पोस्टल बैलेट और ईवीएम से पड़े वोटों की तुलना करते हुए कहा था, पोस्टल बैलेट के जरिए कांग्रेस को वोट देने वाले और हम पर भरोसा जताने वाले सभी मतदाताओं का धन्यवाद।
तस्वीरों के आंकड़ों में एक प्रमाण है जो ये बताता है कि पोस्टल बैलेट के जरिए हमें यानी कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त है, जबकि इनमें से अधिकांश सीटों पर ईवीएम काउंटिंग में हमें मतदाताओं का पूर्ण विश्वास न मिल सका। ये भी कहा जा सकता है कि जब तंत्र जीतता है तो जनता हार जाती है। हमें गर्व है कि हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं ने जी जान कांग्रेस के लिए काम किया और लोकतंत्र के प्रति अपने विश्वास को पुख्ता किया। अब कुल 230 सीटों के आंकड़े आपके पास हैं। पोस्टल बैलेट के जरिए कांग्रेस और बीजेपी को पड़े वोटों की संख्या विश्लेषण के लिए प्रस्तुत है। दिग्विजय ने आगे ये भी कहा कि जब जनता वही है तो वोटिंग पैटर्न इतना कैसे बदल गया। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के इल्जामों का शुरू से ही विरोध करती आ रही है, इसलिए बीजेपी ने दिग्विजय के इल्जामात पर क्या कहा है इस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि दिग्विजय का सवाल बहुत ही वाजिब है। इस पर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, लेकिन कम से कम दिग्विजय सिंह अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन तो कर ही सकते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पर भी कई सवाल उठाए जाने चाहिए। ईवीएम पर उस वक्त मजबूती से सवाल क्यों नहीं उठाया गया जब कांग्रेस जीतकर सत्ता में आई थी। अगर कांग्रेस ईवीएम के मुद्दे पर वाकई इतनी गंभीर है, तब कांग्रेस ने उस वक्त चुनाव आयोग से बैलेट पर वोटिंग की मांग क्यों नहीं की। जब वो चुनाव जीतकर आई थी, ईवीएम एक बहुत गंभीर मुद्दा है। अगर कांग्रेस ईवीएम के मुद्दे पर वाकई बहुत गंभीर है तो उसे तेलंगाना में अपना जीता चुनाव फिर से बैलेट पर कराने की मांग करनी चाहिए, वरना ईवीएम पर सवाल उठाना कांग्रेस के लिए नौटंकी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर कांग्रेस ने तेलंगाना में जीता हुआ चुनाव फिर से बैलेट पेपर पर कराने की मांग कर देती तब एक बड़ी ही गंभीर बात होगी, और अगर चुनाव आयोग ने कांग्रेस की मांग को स्वीकार करते हुए तेलंगाना का चुनाव बैलेट पर करा दिया तो कांग्रेस की बड़ी जीत मानी जाएगी, क्योंकि इससे आने वाले वक्त में बैलेट पर वोटिंग का रास्ता भी साफ हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस केवल हारने पर ही बैलेट और ईवीएम का मुद्दा उठाती है, जीतने पर ईवीएम बिल्कुल मस्त नजर आती है। पर अगर ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस गंभीर सवाल उठा रही है तो उसके साथ विपक्ष के नेता भी गंभीर सवाल उठा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ईवीएम पर सवाल उठाया है। अखिलेश यादव ने बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग की है। मध्य प्रदेश चुनाव परिणाम पर बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि हम लोग निराश नहीं हैं, लोकतंत्र में ऐसे परिणाम आते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्मीद टूटी है, लेकिन लड़ाई लंबी है। आने वाले समय में परिणाम दूसरे होंगे। ईवीएम प्रक्रिया पर सवाल करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बैलेट पेपर को अपनाना चाहिए। अमेरिका जैसे विकसित देश में 1 महीने चुनाव होता है। अगर अमेरिका जैसा देश 1 महीने काउंटिंग कराता है तो आपको किस बात की जल्दी है। देश के लिए लोकतंत्र और संविधान बचाना प्राथमिकता है। गठबंधन के मुद्दे पर अखिलेश ने कहा कि जहां जो दल मजबूत है वहां दूसरे पार्टियां उनकी मदद करें। आने वाले चुनाव में यही नारा लगेगा, घर घर बेरोजगार, कब मिलेगा रोजगार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के रवैये पर भी अखिलेश ने कहा कि चुनाव में बातचीत हुई। उनकी राजनीतिक परिस्थिति ये नहीं थी कि समाजवादियों को 7 सीट नहीं मिल सकती थी। अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली वाले लोग चुनाव में आने वाले हैं। क्या किसान की आय दोगुनी हो गई, नौकरी रोजगार मिल गया? मुझे उम्मीद है देश का नौजवान ये नारा देगा कि घर घर बेरोजगार, कब मिलेगा रोजगार। हालांकि किसी जमाने में ईवीएम का सबसे ज्यादा विरोध खुद बीजेपी और उसके नेता किया करते थे, लेकिन अब थाली सजाकर पकवान पेश होता है तब सबकी जबान से लार टपकने लगती है। आज वही बीजेपी सत्ता में आने के बाद ईवीएम का सबसे ज्यादा बचाव कर रही है। ना सिर्फ बचाव कर रही है बल्कि ईवीएम की सबसे बड़ी हिमायती भी बनी हुई है। अखिलेश यादव ने बहुत ही अहम मुद्दे पर सवाल उठाया है, खासकर ईवीएम को लेकर, लेकिन उन्होंने इलाकाई पार्टियों की ताकत पर जोर दिया है। कांग्रेस इस बात को समझने में कोसों दूर है। उसे समझना चाहिए कि एकता में ताकत होती है। अलग अलग लड़ेंगे तो हार जाएंगे, टूट जाएंगे, यहाँ तक कि नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन एक मुत्तहिद होकर एक साथ लड़ते हैं तो वोट का बंटवारा नहीं होगा। लिहाजा कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहिए। कांग्रेस पूरे देश में तमाम छोटे बड़े दलों के साथ मिलकर गठबंधन तैयार करे। अभी इस मध्य प्रदेश चुनाव के वक्त समाजवादी पार्टी को गठबंधन से दूर किया गया। मायावती अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। चंद्रशेखर राव अभी भी इंडिया गठबंधन से दूर है। यहां तक कि असदुद्दीन ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी भी इंडिया गठबंधन से दूर है। कांग्रेस के पास अभी भी वक्त है, उसे अपने घमंड से बाहर आना चाहिए। वो जमाने गुजर गए जब कांग्रेस एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आज हर इलाके में छोटी छोटी पार्टियों का वजूद है जिनसे इनकार करके कांग्रेस बार बार लोकतंत्र का अपमान कर रही है। कांग्रेस को तुरंत तमाम पार्टियों से मिलकर समझौता करना चाहिए, वरना जीत उसकी नसीब नहीं होगी।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।